पंजाब का जो शिक्षा का स्तर है वो देश में काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब जैसा मटेरियल नीचे से मिलता है उसी को तो ये परफेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने जिस मेहनत से इस हायर एजुकेशन का जो स्तर बनाया है, वास्तव में ये सब बहुत ही अभिनंदन के योग्य हैं। मैं सोचता हूँ ये देश अगर दुनिया का विश्व गुरु बना है तो ताकत के आधार पर नहीं बना है, अपने ज्ञान के आधार पर बना है। संदीपन आश्रम में सुदामा और कृष्ण एक साथ पढ़ते थे, ये इस बात का सबूत है कि हमारे देश में न धन दौलत का अंतर था, न जाति का अंतर था, न महिला पुरुष का अंतर था। शिक्षा का अवसर सबको मिलता था। नमस्कार। आज वास्तव में पंजाब राज्य के कार्यरत आप सभी शिक्षा से एक लंबे समय से जुड़े हुए, इनका सारा जीवन या तो एक बालक के रूप में शिक्षा से जुड़े रहे या फिर एक गुरु के रूप में शिक्षा से इतनी लंबी यात्रा करके आपने एक तरह से इस शिक्षा के क्षेत्र में जो सम्मान प्राप्त किया है। आज मेरा ही सौभाग्य है कि पहली बार पंजाब में आप सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को इस कार्यक्रम में मैं अपने राजभवन में आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत ही गौरव का दिन है। आदरणीय मंत्री महोदय, अभी आपने जिस प्रकार का चित्रण किया स्कूल एजुकेशन का, उस चुनौती को ये सब हायर एजुकेशन वाले कैसे फेस करते होंगे ये आपने अनुभव किया होगा। फिर भी पंजाब का जो शिक्षा का स्तर है वो देश में काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब जैसा मटेरियल नीचे से मिलता है उसी को तो ये परफेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने जिस मेहनत से इस हायर एजुकेशन का जो स्तर बनाया है, वास्तव में ये सब बहुत ही अभिनंदन के योग्य हैं कि इन सब के प्रयास से अपन इस यात्रा को यहाँ तक ला पाए। मैं सोचता हूँ कि ज्ञान अनुसंधान और हमारी आने वाली पीढ़ियों के विकास क्रम में यह बैठक एक महत्वपूर्ण क्षण की साक्षी होगी, ऐसा मेरा मानना है। हम यहाँ अपने विश्वविद्यालय के उन बुनियादी मूल्यों पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षा और कौशल विकास में फिर से जान फूंकने का उपकरण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में हमारे सामने है। यह नई शिक्षा राष्ट्रीय नीति संस्कृति, कौशल और भविष्य की चुनौतियों का हमारा विद्यार्थी मुकाबला करे, उसके लिए एक सबसे मजबूत पायदान है। मैं सोचता हूँ ये देश अगर दुनिया का विश्व गुरु बना है तो ताकत के आधार पर नहीं बना है, अपने ज्ञान के आधार पर बना है। और मैं सोचता हूँ कि अति प्राचीन काल में जो विश्वविद्यालय यहाँ तक्षशिला थी, नालंदा था, विक्रमशिला थी, वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय संस्थानों के अध्ययन में विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को इस देश ने लाभान्वित किया था। इस शिक्षा व्यवस्था ने ही हमारा देश की ये जो इतनी लंबी यात्रा है, अनवरत यात्रा है, ये किसी न किसी गुरु के आशीर्वाद से ही यह संस्कृति अति प्राचीन से लेकर आज तक हमारे पास पहुंची है। उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो गुरु का है। भगवान राम भी तैयार हुआ तो गुरु वशिष्ठ के कारण से तैयार। संदीपन आश्रम में सुदामा और कृष्ण एक साथ पढ़ते थे, ये इस बात का सबूत है कि हमारे देश में न धन दौलत का अंतर था, न जाति का अंतर था, न महिला पुरुष का अंतर था। शिक्षा का अवसर सबको मिलता था
और इसके कारण से इसकी एक महानता रही है कि इन्हीं गुरुओं के शिक्षण के कारण से मैं सोचता हूँ चरक जैसा, सुश्रुत और आर्यभट्ट, विरहागिरी, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्री, गार्गी और जैसे अनेक विद्वान इस देश ने ऐसे दिए हैं जो आज भी दुनिया में अपनी छाप छोड़े हुए हैं। इनको तैयार करने का काम और किसी फैक्ट्री ने नहीं किया, किसी की गुरु के सानिध्य में बैठने वाले बच्चों ने ही अपने आप को उठाया और उन्होंने केवल अपना ही भला नहीं किया तो मानव मात्र का भला करने का संदेश देश को दिया था। वर्तमान में लगभग 40,000 से ज़्यादा कॉलेज और 1,000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय वाले भारत का शिक्षा तंत्र में लगभग करीब 25 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा यूथ अगर किसी के पास है और हमारे इन सारे विश्वविद्यालय और बाकी से जुड़ा हुआ है, ये हमारा देश भारत है, तो इसके पास मैन पावर की ताकत बहुत है। केवल और केवल हम इस ताकत को सही दिशा कैसे दें, ये हमारे लिए एक तरह से चुनौती की तरह से है। वर्तमान समय में पंजाब राज्य के विश्वविद्यालयों की शिक्षण संस्थाओं का कुल 2,61,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। मैं सोचता हूं कि अभी हम परसेंटेज के हिसाब से 2035 के लक्ष्य के काफ़ी दूर हैं, लेकिन फिर भी हम कई राज्यों से हमारी स्थिति अच्छी है। पर इससे हम कैसे हायर एजुकेशन से ये जो 2035 तक का जो लक्ष्य तय किया है कि देश के जो नीचे से बच्चे आ रहे हैं उसमें कम से कम 50% बच्चे हायर एजुकेशन से कैसे जुड़े, और विशेष करके जो जेंडर है, बालिका शिक्षा है, मुझे यहाँ कई जगह जाने का मौका मिला और बाकी जगह भी आज की तारीख में बच्चों से भी अधिक संख्या बच्चों की विश्वविद्यालय में होती जा रही है। और जब कभी भी कन्वोकेशन करते हैं तो 60% गोल्ड मेडल हर राज्य में जहां मेरा अनुभव है वो बच्चियां प्राप्त कर रही हैं। इसका मतलब हमारे पास बहुत टैलेंट है जो अभी तक शिक्षा से जितना जुड़ना चाहिए उतना नहीं जोड़ा है। कई राज्यों ने बच्ची की शिक्षा के लिए तरह तरह की सहायता करके बच्चियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए सब प्रकार की सुविधाएं जुटाई है, ताकि उनका परिवार अगर उनकी हायर एजुकेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो सरकार की योजना उनकी मदद करके उनको हायर एजुकेशन से कैसे जोड़ा जाए। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि पिछले 5 वर्ष में इस विद्यालय में उत्तीर्ण 29 विद्यार्थियों ने लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग में सिलेक्शन हुआ है। मैं सोचता हूँ ये एक हमारी अच्छी उपलब्धि कह सकते हैं। ये केवल 5 साल के ही आंकड़े हैं, उसके पहले के मेरे पास नहीं हैं। और लगभग 113 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ की पंजाब की जो है ना एक तरह से इस सर्विस में राज्य लोक सेवा आयोग से जिनका सिलेक्शन हुआ है। वास्तव में इस सब का श्रेय इन्हीं गुरुओं को जाता है जिन्होंने अपने विश्वविद्यालय और एफिलिएटेड कॉलेज में शिक्षा का वातावरण बनाने का प्रयास किया, उसका परिणाम हमको दिखाई दिया। इसके अतिरिक्त 177 विद्यार्थियों में यूजीसी, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हुए। अब 22 विद्यार्थियों ने ICR एग्रीकल्चर की दृष्टि से अपना एक तरह से उन्होंने परचम फहराया है।